गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा टैब। लास्ट वीडियो में मैंने फ्लैश फिल ऑप्शन की वीडियो अपलोड की थी। उससे पहले हमने शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप किया था, कंप्लीट हो चुका था। आज हमें करना है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, देखो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है आपके टेक्स्ट को कॉलम्स में लेके आएगा। पहले हम कुछ टेक्स्ट है उसको टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा है, कॉमा लगाया है और फिर नेम लिखने के बाद कॉमा लगाया। तो इस तरह से मैंने 3 नाम लिखे, लेकिन 3 नाम लिखने के बाद मैंने कॉमा लगाया है। यहाँ पे आप चाहो तो स्पेस दे सकते हो, टैब का यूज कर सकते हो, सेमीकोलन लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ कॉमा लिया है। उसके बाद जहाँ से मैंने नाम लिखना स्टार्ट किया था वो मैंने एक्टिव सेल रखा। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट आप सिर्फ सिंपल यहाँ पे इसको फिनिश कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, देखिए मेरे जो टेक्स्ट थे जो मैंने कॉमा लगा के एक नाम को लिखा था वो कैसे हो गए, अब यहाँ पे कॉलम्स में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम में ला सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल ऑप्शन की वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी वीडियो का, उस वीडियो का आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट। ये भी बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो 3 नेम लिखे हुए हैं मैं उनको कॉपी कर रही हूँ और इस जगह पे जाके पेस्ट स्पेशल पे जाके मैं इसको ट्रांसपोज कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ नेम है और रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैंने कुछ और नेम भी टाइप किए। अब मुझे इस नेम में से जो रिपीटेड हो रहे हैं उसको अलग निकालना है। तो पहले हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें जाना है रिमूव डुप्लीकेट पे और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे ओके करना है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐसी थी जो डुप्लीकेट थी, 3, यानी 3 नाम ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे और 5 ऐसे थे जो यूनिक है। उसको यहाँ से ओके कर दीजिए। देखो तीनों नाम यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट को ही रिमूव कर सकते हो, कोई डुप्लीकेट है तो आप नंबर्स के ऊपर भी वो काम कर सकते हो। तो अगर आप नंबर्स के ऊपर काम करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट्स है वो टाइप कर लिया इस तरह से। अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव करना है। डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए सिंपल मैंने पहले इनको सिलेक्ट किया है और इनको सिलेक्ट करने के बाद सेम हमें डुप्लीकेट पे जाना है, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे इसको रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। तो जब मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया, इसको ओके किया तो कह रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। हाँ ठीक है, क्योंकि गलती से इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मुझे ये कट पेस्ट करना था। मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ कुछ ऐसे, और अब रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके किया। देखो कितनी वैल्यू है हमारी डुप्लीकेट, हमारी 4 वैल्यू है जो डुप्लीकेट है और 5 वैल्यू ऐसी है जो यूनिक है, यानी कि जो डुप्लीकेट नहीं है। तो आप रिमूव डुप्लीकेट का यूज टेक्स्ट पे कर सकते हो, वैल्यू या फिर कोई डिजिट्स है तो उसके ऊपर भी आप रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन करने से पहले मैं अपनी शीट को बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। तो मैंने कंप्लीट शीट को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको क्लियर ऑल कर दिया। तो सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन ऑप्शन क्या करता है, लिमिटेशन लगाता है अपने सेल के अंदर, यानी आपको क्या सेल के अंदर लिखना है, कितना लिखना है, कितने कैरेक्टर्स लिखने हैं, लेंथ क्या होनी चाहिए आपके नाम की, नंबर होना चाहिए या टेक्स्ट होना चाहिए। आप किसी सेल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू को ना टाइप कर दो, कुछ रिपीटेड आप नहीं टाइप कर सकते। उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले चीज डाटा वैलिडेशन, ये पहली वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको डाटा वैलिडेशन बता रही हूँ। मैं पहले की वीडियो में भी डाटा वैलिडेशन बता चुकी हूँ। जैसे मैंने सैलरी शीट बनाया था, ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाया था जिसमें मैंने डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया है। उसके अलावा काफ़ी सारे और ऑप्शन भी है, मैक्रो में मैंने डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया, और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने अपलोड किया, लेकिन अभी तक एक भी ऐसी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की जिसमें सिर्फ मैंने डाटा वैलिडेशन के बारे में बात की हो। आज की वीडियो वही होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। डाटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने किया क्या है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया
और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है या आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सो जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे यहाँ अलाउ में एनी वैल्यू लिखा हुआ आएगा, तो आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे होगा क्या कि आपको जो लिमिटेशन लगानी है वो डेसिमल में लगानी है, लिस्ट में लगानी है, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, इन ऑप्शंस का यूज़ करोगे। सिलेक्शन करते हुए जाना है आपको उसी हिसाब से। तो पहला ऑप्शन क्या है, होल नंबर। तो पहला हम इस होल नंबर को अच्छी तरह समझते हैं, ये है क्या। देखिए मैंने कुछ सेल है उनको सिलेक्ट किया, A1 से लेके A6 तक के सेल को सिलेक्ट किया है। और अब डाटा वैलिडेशन पे एनी वैल्यू से जाके हमने क्या ले लेना है, होल नंबर। सो मैंने होल नंबर लिया। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने होल नंबर लिया, बिटवीन आ रहा है लिखा हुआ, मिनिमम आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, बिटवीन आ रहा है, मिनिमम आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है। सो मुझे क्या करना है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू ही इस सेल में टाइप करना है, यानी A1 से लेके A6 तक। और वो डिजिट्स क्या होने वाली है, 10 से लेके 50 तक। ये हो गया 50, यानी जो सेल मैंने सिलेक्ट करे हैं उस सेल के अंदर मैं 10 से लेके 50 तक के नंबर ही टाइप करना चाहती हूँ। तो आपको किसका यूज़ करना होगा, होल नंबर का। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में आपको वो वैल्यू टाइप करनी है जो आप टाइप करना चाहते हो अपने सेल के अंदर। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँ तो टाइप नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेशन है 10 to 50। अगर आप यहाँ पे 50 टाइप करोगे तो टाइप होगा, 49 टाइप होगा, 2 टाइप करोगे तो टाइप नहीं होगा, यानी 10 to 50 तक की ही डिजिट्स आपकी टाइप होगी। सो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो सेल के बिटवीन में अगर आपको कुछ टाइप करना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 लिख के एंटर प्रेस करूँ तो उससे हो क्या रहा है, एक बॉक्स है जो वार्निंग दे रहा है हमें कि आप यहाँ पर ये नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, कुछ लिमिटेशंस को लगाया हुआ है। सो अब ये जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप जिस सेल के अंदर लिमिटेशन लगा रहे हो कि आपको क्या टाइप करना है, ठीक है, कितने नंबर्स टाइप करने हैं, तो जब भी आप उनको एक्टिव रखो तो आपको एक मैसेज मिले, उसके लिए भी डाटा वैलिडेशन में कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं। सो सबसे पहले हम मैसेज के ऊपर काम करेंगे। देखिए A1 से लेके A6 तक के सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वही सेल जिसमें मैंने डाटा वैलिडेशन में जाके होल नंबर अप्लाई किया, यानी 10 to 50 लिमिटेशन को रखा है। सो डाटा वैलिडेशन पे जाना, और उसके बाद अब हम यहाँ से क्या लेंगे, हाँ इसको आप होल नंबर ऐसे ही रहने दीजिए, हम इनपुट मैसेज करेंगे। सो इनपुट मैसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है टाइटल। सो टाइटल में मैंने लिख दिया कोमल कंप्यूटर क्लास। आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हो। नेक्स्ट क्या चाहिए, इनपुट मैसेज। सो इनपुट मैसेज में पहले ही मैंने वर्ड के अंदर एक दो इनपुट मैसेज रखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, कोमल आपने गलत डेटा एंटर किया है। सो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ इनपुट मैसेज में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये हो गया एंटर इस तरह से, और मैंने इसको ओके किया। सो देखिए जैसे ही मैंने ओके किया आपको इनपुट मैसेज दिखाई दे रहा होगा। मैं एक्टिव सेल रख रही हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाइटल आ रहा है, साथ साथ जो इनपुट मैसेज हमने डाला है वो आ रहा है, कोमल आपने गलत डेटा एंटर किया है। सो देखिए A6 तक ही ये दिखाई दे रहा था, A7 जैसे ही मैंने एक्टिव किया वहाँ पे वो मैसेज हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आप इस तरह से भी मैसेज करा सकते हो, शो कराना है आपको स्क्रीन पे। देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख के एंटर प्रेस करूँ, सो मैसेज तो शो हो रहा है, लेकिन अभी ये जो वार्निंग हमें मिल रही है वैसे ही है जो हमें एक्सेल दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये वार्निंग भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। क्या करना होगा आपको, अगेन मैंने A1 से लेके A6 तक के सेल को सिलेक्ट किया है, डाटा वैलिडेशन सेम। अब इनपुट मैसेज वाला काम तो हो गया, हमें यहाँ पे लेना है एरर अलर्ट। आपको एरर अलर्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ स्टाइल में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। सो वार्निंग लोगे तो सेम चीज़, बस ये साइन है वो चेंज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन लोगे तो ये आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिया, और टाइटल में मैंने लिख दिया कोमल क्लास, और उसके बाद एरर मैसेज सेम मैंने यहाँ पे पहले से ही वर्ड में जैसे बताया आपको मैसेज लिखा हुआ है। सो आप इसको ले लेते हैं, कोमल आप बार बार गलत डेटा एंटर कर रहे हो। सो इसको कॉपी किया, और एक्सेल में जाके एरर मैसेज में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख के एंटर प्रेस करूँ तो ये क्या कह रहा है, कोमल आप बार बार गलत डेटा एंटर कर रहे हो। सो आप अपने हिसाब से इनपुट मैसेज रख सकते हो, एरर अलर्ट भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ओके करूँगी तो क्या हो जाएगा, 1 टाइप हो जाएगा। अगेन अगर 2 लिख के आप ओके करोगे तो टाइप हो जाएगा।
ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट ये हमें देता है एरर अलर्ट, उसमें टाइप नहीं होता है। और अगर आप कोई अपनी इच्छा से कोई एरर अलर्ट ले रहे हो, उसमें आप टाइप करना चाहो तो आप टाइप करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको इसको एक बार एग्री करना पड़ेगा। जैसे 5 लिख के एंटर किया, ओके करना पड़ेगा, तो जब तक कि आपके सेल में वो डिजिट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से एरर अलर्ट और इनपुट मैसेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है डाटा वैलिडेशन में? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेसिमल, यानी कुछ डेसिमल की वैल्यू है, उसमें आपको सेल में पता होना चाहिए कि आप कितने से लेके कितने डेसिमल तक टाइप कर रहे हो। जैसे B1 में मैंने लिया 12.50 हम यहाँ नहीं लेंगे, हम पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमको यहाँ से लेना है डेसिमल। तो अब यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम में लिखेंगे। 12.50 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 30.50 लिख दिया और इसको मैंने ओके किया। तो अब मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, एंटर प्रेस करूँ, नहीं होगा एंटर। मैंने यहाँ पे 15 लिखा, एंटर प्रेस होगा। आप डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो, तो 11.50 लिखा, एंटर नहीं प्रेस होगा। 13.50 एंटर प्रेस करोगे तो होगा। यानी आप डेसिमल की वैल्यू भी रख सकते हो। अगेन अगर आपको कोई इनपुट मैसेज चाहिए, एरर अलर्ट चाहिए, तो आप सेल को सिलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन पर चले जाइए। सेम आप यहाँ पे इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का यूज भी कर सकते हो अगर आपको कोई मैसेज शो कराना है तो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है डाटा वैलिडेशन पे? सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने क्या किया, अपने सेल के अंदर लिखा है मेल, और मेल लिखने के बाद लिख दिया फीमेल। सो अगर मैं कुछ ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करूं यहाँ पे, तो मुझे चाहिए जो ब्लैंक सेल मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इस ब्लैंक सेल में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल ही टाइप करना है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और टाइप करना चाहूँ तो वो टाइप ना हो। सो उसके लिए हमें क्या सिलेक्शन रखना होगा, यहाँ से हमें रखना होगा लिस्ट। सो हमको लिस्ट लेना है, सोर्स में जाके ये सोर्स सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको ओके करना है। तो एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा मेल का और फीमेल का। इसका यूज आप क्यों करोगे? अगर आप अपना काम किसी को दे रहे हो करने के लिए और आपको चाहिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, उस वक्त आप इस तरह से लिस्ट का यूज कर सकते हो। अलग से एक ही बार में वो सारे नाम लिख लीजिए जो आपको हर बार सेल में रिपीट करते करते जाना है। उसके बाद आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट। सो डेट आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइप करना है वो हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा। सो डेट एंड टाइम मैं आपको नहीं करा रही हूँ, आपको खुद से करना है। अगर कोई डाउट्स आते तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए प्लीज। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट का लेंथ कितना होना चाहिए? सो मैंने यहाँ पे कुछ सेल को सिलेक्ट किया है और अब हम यहाँ से लेंगे टेक्स्ट लेंथ। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम में मैंने 1 रखा है और मैक्सिमम में मैंने 4 रखा, उसको ओके कर दिया। तो 1 लिखा, एंटर प्रेस किया, हो गया 1 2 1 2 3 1 2 3 4 भी जाएगा। 1 2 3 4 5 करोगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लेंथ रखा है और वो लेंथ हमने कितना रखा है, वो लेंथ हमने रखा है 4। तो 4 डिजिट्स ही आप सिर्फ टाइप कर सकते हो। सो इस तरह से आप लेंथ का यूज भी कर सकते हो। अगर आपको एरर अलर्ट इनपुट मैसेज चाहिए आप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम। सो कस्टम में आप क्या कर सकते हो, कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई फंक्शन लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल एक्टिव रखा है G1। इस सेल के अंदर मुझे चाहिए अगर मैं टाइप करूँ तो सिर्फ नंबर ही टाइप कर पाऊँ या फिर मैं सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर पाऊँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे कस्टम। क्योंकि कस्टम में क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम फंक्शन लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और सिर्फ ओके करना है। सो अगर मैं यहाँ पे AS टाइप करके एंटर प्रेस करूँ तो ये नहीं लेगा। मैंने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, A टाइप किया। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे AS टाइप किया तो यहाँ पे टाइप हुआ, यहाँ पे नंबर्स भी टाइप किया और टेक्स्ट भी लिया तब भी टाइप हुआ। लेकिन यहाँ पे वो लिमिटेशन लगी, आप सिर्फ नंबर्स टाइप कर सकते हो, आप टेक्स्ट टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो ये नहीं लेगा। यानी कस्टम का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, आप फॉर्मूला कोई फंक्शन लगाना चाहो तो आप कस्टम का यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप करना है तो आप क्या करोगे, सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर से आपको कस्टम का यूज करना है। कस्टम पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू
इज द टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन किया, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। इज द टेक्स्ट यानी सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, एंटर प्रेस करोगे टाइप होगा, नंबर टाइप करोगे तो टाइप नहीं होगा। सो इस तरह से आप कस्टम का यूज कर सकते हो। सो डाटा वैलिडेशन ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।